श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपके दुख चाहे कितने ही प्रबल हों, आपके संकट चाहे कितने ही पहाड़ जैसे हों, और आपकी विपत्ति चाहे किसी भी से भी टलने वाली ना हो, राधा रानी जी का पावन नाम के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे सारा संसार आपको भूल जाए, चाहे घर परिवार के सभी लोग आपसे मुख मोड़ लें, चाहे आप सर्वथा निराश्रय हो जाए, लेकिन राधा नाम कभी मत भूलना। यह विश्वास रखना, नाम महाराज कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिसने अपने जीवन का आधार नाम को बना लिया, उनकी शरणागति कर ली, तो समझ लेना कि उसका इस जहां और परलोक में बेड़ा पार होना एकदम निश्चित है। पापी से पापी जीव भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान को पा सकता है। नाम के प्रति अपने भाव और विश्वास में कभी कमी मत आने दो। यह समझ लेना, जिसको नाम नहीं दे सकता उसको भगवान भी कुछ नहीं दे सकता। कलयुग केवल नाम आधारा है भाई। इस कलिकाल में नाम से बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। तभी कहते हैं कि मन की सभी शंकाओं को त्याग कर निष्ठा के साथ नाम को पकड़ लोगे तो जीवन में कुछ और नहीं पकड़ना होगा। इस कलिकाल में लोगों के पास समय बहुत कम है। कब काल सामने आ जाए तो बस नाम जप करें। आप जो पाठ करते हैं, उन पाठ की गति एक सीमा तक ही है, किंतु नाम की गति अनंत है, अनंत। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाओ, केवल नाम जप करो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह पश्चिम बंगाल से कबीर जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे कि जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो राधा नाम आपका सहारा बनके खड़ा हो जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह पश्चिम बंगाल से कबीर जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि राधा नाम आपका कितना ख्याल रखता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। कबीर जी ने बताया, गुरुदेव, राधा नाम ने मेरे मुरझाए जीवन में प्राण फूंक दिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राधा नाम की महिमा मेरे अंधेरे जीवन में ऐसा उजाला भर देगी। मैं तो पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका था, किंतु जिस दिन से राधा नाम जीवन में आया, मुझको इतनी शांति और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जिसको मैं बता नहीं सकता। गुरुजी, आप एकदम सत्य बोलते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा है। जिसने नाम को जीवन में अपना लिया, उसके सारे संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि जो आप लोगों के अंदर नाम के प्रति भाव और विश्वास को बढ़ा रहे हैं। राधा नाम निरंतर जपने से मुंह में एक मिठास सी हमेशा रहती है। यही तो राधा नाम की महिमा है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे लोग मन से नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके, जिससे उनके जीवन के सारे संकट स्वतः ही नष्ट हो जाएं। मेरा नाम कबीर है। मैं 47 साल का हूँ। मैं पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं। पिताजी मेरे 82 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। मेरी माताजी काफ़ी धार्मिक महिला हैं। मैं 6 भाई और 1 बहन हूँ। मेरे सभी भाई अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरे घर भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे कारण मेरे घर वाले हमेशा दुखी रहते हैं, जिसका कारण है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज मैं बेरोजगार था। मैंने न जाने कितनी परीक्षाएं दे डाली, किंतु कहीं भी मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। प्रारब्ध की मार मुझ पर ऐसी पड़ी थी कि सरकारी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी तक मुझको नहीं मिल रही थी। मेरी नौकरी के लिए मेरे भाइयों ने भी बहुत प्रयास किया, किंतु हर जगह मेरी बदकिस्मती मेरे से पहले पहुंच जाती थी। बनते बनते मेरी बात बिगड़ जाती थी।
मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा जो एक नौकरी तक ना दिला सकी। मेरे गांव वालों ने कहा कि कोई दुकान कर लो, कम से कम रोजी रोटी तो चलती रहेगी। मैं व्यापार करना नहीं चाहता था। मुझको परेशान देखकर मेरे भाइयों ने कहा, इतना पढ़े लिखे हो तो क्यों ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, जिससे कुछ तो तुम्हारा मन लगेगा और अपना प्रयास तुम जारी रखना। मुझे अपने भाइयों की बात जच गई। मैंने उनकी बातों को ध्यान में रख के ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसी बीच मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियो देखने शुरू कर दिए। मुझको बड़ी शांति मिलती थी। जब भी समय मुझे वो मिलता, मैं वीडियो देखकर उनका अनुसरण करने लगता, जिसके तहत मेरा राधा नाम का जाप शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मुंह से कब राधा राधा निकलना शुरू हो गया। वह जो बोलते थे मैं उसका पालन करता था। कुछ ही दिनों में राधा नाम मुझे इतना प्यारा लगने लगा कि हर समय मेरी जुबान पे राधा नाम ही रहता था। शायद राधा रानी को अपने इस टास्क पर तरस आ गया। बिहार में बीपीएससी के वैकेंसी निकली। उसमें जो पात्रता मांगी गई थी उसमें पूरी तरह से मैं फिट बैठ रहा था, किंतु मेरे मन में पुरानी असफलता इतनी छाई थी कि मुझे लगता था कि चाहे कितना प्रयास कर लूं, मेरी नौकरी नहीं लगेगी। किंतु राधा नाम के जप के प्रभाव से मैंने फॉर्म भर दिया। मन बेचैन हो रहा था तो मैं वृंदावन भाग आया। मैंने बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया और काफ़ी देर तक उनके सामने खड़ा रोता रहा। उनसे कहा, प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, राधा नाम का जप कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे यह नौकरी करनी चाहिए तो लगा देना, वरना मत लगाना। यह कह के मैं वहाँ से लौट आया। मेरा नाम जप गुरुजी कभी नहीं छूटता। जब तक मैं जागता हूँ तब तक मेरा नाम जप चलता रहता था। गुरुजी, जब मैं नौकरी के लिए पेपर दे रहा था उस वक़्त भी मेरा नाम जप बंद नहीं था। मैंने सब कुछ राधा रानी पे छोड़ दिया था कि जो आप करेंगी मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं बस इतना जानता हूँ कि किशोरी जी आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। गुरुजी, राधा रानी की कृपा हो गई। जब रिजल्ट आया तो मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा परिवार बहुत खुश था। मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं 10+2 कंप्यूटर साइंस पीजीटी टीचर के पोस्ट पीआर पर नौकरी मेरी लग गई थी। मेरे गांव वालों के तो मुंह लटक गए। मेरे माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि इतने समय के बाद घर में कोई सरकारी नौकरी में लगा था। गुरुजी, मैं घर के मंदिर में गया जहां राधा रानी की फोटो रखी थी। मैं उनके पास जाकर काफी देर तक रोता रहा। यह राधा नाम का ही प्रताप है कि जब प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही थी वहां मेरी सरकारी नौकरी लग गई। गुरुजी, आज नौकरी करते करते 6 माह बीत गए हैं। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। गुरुजी, नौकरी लगने के बाद मैं राधा रानी के लिए और भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, तो उसी में मुझे राधा नाम की महिमा के वीडियो देखे और मैंने अच्युत प्रभात के सारे वीडियो देख डाले, जिससे मुझको बहुत प्रेरणा मिली। मेरा भाव और मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया। मैं आपके वीडियो दूसरों को भी भेजता हूँ, जिससे उनके अंदर भी राधा नाम के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जो आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके कष्टों से राधा नाम देकर उनको मुक्त कर रहे हैं। गुरुजी, आप अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही सभी पर बनाए रखना और लोगों का मार्गदर्शन करते रहना। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप नाम जप करते हैं तो राधा रानी आप पर कृपा करने लग जाती हैं। बस आपको मन के सभी संशयों को छोड़कर निरंतर नाम जप पर ही ध्यान देना है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।